तो आपने कहा कि आपने याद दिलाया हमें कि परमात्मा की क्वालिटीज। ठीक है, अभी आपके मैसेज हमें मिल गए। ठीक है, अभी आप सभी ध्यान से सुनेंगे। परमात्मा के गुण और कर्तव्यों की थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले परमात्मा का नाम, उसका रूप, देश, काल, इन सब को बोलते चलेंगे आपके सामने और आप नोट करते चलेंगे। परमात्मा का नाम है शिव। ठीक है, शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। ओके, परमात्मा का नाम है शिव। अब रूप, रूप कैसा है उसका? ज्योति, ज्योतिर्बिंदु भी कहते हैं, ज्योति। ठीक है, इसलिए ज्योतिर्लिंगम। ठीक है, यानी ज्योतिर्लिंग, ज्योति जैसा रूप। ज्योति जैसे रूप की शिवलिंग बनाई है, वो बात हम कल कर चुके हैं। नाम शिव, रूप ज्योति, देश यानी उसका घर। उसका घर कहाँ पर है? चित्र में देखेंगे हम, अभी तीन लोग का चित्र हमारे सामने आएगा। तो उसका नाम, रूप, ज्ञान, स्वभाव, कर्तव्य सब हम बातें करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे उसका देश, मतलब वो कहाँ रहता है। तीन लोग का चित्र हमारे सामने आएगा, अभी हम देखेंगे कि तीन लोक होते हैं। एक होता है परलोक, जिसे हम परम धाम भी कहते हैं। ठीक है, परलोक जिसे हम परम धाम भी कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं। ठीक है, तो हम उसे भी कह के चलेंगे परम धाम। नाम उसके बहुत सारे हैं। ठीक है, हम कह के चलेंगे परम धाम, यानी जहां परम आत्मा रहते हैं उसे कहते हैं परम धाम। ठीक है, परम धाम का कलर कैसा होता है? जैसे लाल प्रकाश। ठीक है, एकदम रेड, और उसके मध्य गोल्डन लाइट होती है, और उस सुनहरे प्रकाश के बीच में परमात्मा चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मानो आकाश में सूर्य चमक रहा हो। ठीक है, लेकिन छोटी सी बिंदी होती है, उसका तेज बहुत अधिक होता है, जैसे सूर्य के समान, सूर्य से भी अधिक। ओके, उस परमात्मा, परमात्मा को हम ज्ञान सूर्य भी कहते हैं, वो परम धाम में रहता है। ठीक है, अगर परम धाम का चित्र आपके पास हो तो उसे लगाएं प्लीज। आगे हम बात करेंगे कि परमात्मा, परमात्मा परम धाम में रहते हैं। ठीक है, ये हो गया उनका देश। अब हम उनके गुणों की बात करते हैं। हमने कल, परसों और उससे भी पहले हमने बात की थी कि आत्मा में 7 गुण होते हैं और परमात्मा आत्मा के पिता हैं। ठीक है, अगर आत्मा शांत स्वरूप है तो निश्चित सी बात है कि परमात्मा जो कि पिता है वो शांति का सागर होगा, वो प्रेम का सागर होगा, वो ज्ञान का सागर होगा। तो उसके जो गुण हैं वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो गुणों का भंडार है। ठीक है, वो प्रेम का सागर है। ये हो गई उसके गुण। अब बात करते हैं उसके कर्तव्यों की। क्या करते हैं परमात्मा? परमात्मा को कहते हैं गाइड। ठीक है, परमात्मा को गाइड कहते हैं, मतलब जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें मार्ग दिखाता है मुक्ति का और जीवन मुक्ति का। मुक्ति क्या होती है? जब हम यहाँ से अपने घर जाते हैं, यहाँ से घर जाते हैं, हमारा घर कहाँ पर है? वही होगा जहां हमारे पिता का घर है। हमारे पिता का घर कहाँ पर है? परम धाम। ठीक है, वही हम आत्माओं का घर है, परम धाम। तो जब इस शरीर को छोड़कर हम घर जाते हैं, उसको कहते हैं मुक्ति। तो ये रास्ता हमें किसने बताया? परमात्मा ने। ठीक है, फिर वहां से हम आते हैं नीचे, नई दुनिया, यानी कलयुग से के बाद आता है सतयुग। जब सतयुग में आते हैं उसको कहते हैं जीवन मुक्ति, मतलब स्वर्ग में आना। जीवन में रहते भी मुक्ति का अनुभव करेंगे, बंधन अनुभव नहीं होगा, जीवन बोझ नहीं लगेगा, चिंताएं कुंठाएं नहीं होती हैं स्वर्ग में। तो यह है जीवन मुक्ति। ठीक है, दूसरा, परमात्मा को कहा जाता है लिबरेटर। लिबरेटर मतलब
छुड़ाने वाला। किस चीज से छुड़ाता है वो दुख, संताप, विकारों से हमें छुड़ाता है। आज हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, ये केवल वाइसेस यानी विकारों के कारण है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को हमने स्थान दिया हुआ है अपने मन में, तो हम दुखी हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इन्हें छोड़ते जाएंगे और सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा, तो हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहेगी और चेहरे पर तेज आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परमात्मा के कर्तव्य। अब हम बात करेंगे कि परमात्मा को हमारे हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति भी कहते हैं। त्रिमूर्ति अर्थात तीन मूर्तियों को रचने वाला। ये नोट करना आप, त्रिमूर्ति मतलब तीन मूर्तियों को रचने वाला। वो तीन मूर्ति कौन कौन सी हैं? गेस करें, वो तीन मूर्ति कौन कौन सी हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की मूर्ति। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी की मूर्ति। अब हम सब जानते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा विनाश। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड फादर, GOD, गॉड फादर। जी माना होता है जनरेटर। ठीक है, जी माना जनरेटर, जनरेटर माना स्थापना करने वाला, स्थापन करता। ये देखो दिखाए चित्र में, GOD। जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर यानी पालन करता, पालन करने वाला। डी माना डिस्ट्रॉयर यानी विनाश करता, विनाश करने वाला। तो जी यूज हो रहा है यहाँ पे ब्रह्मा जी के लिए, ओ यूज हो रहा है विष्णु जी के लिए और डी यूज हो रहा है शंकर जी के लिए। ठीक है, तो GOD का मतलब होता है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। फिर इसके साथ जोड़ा जाता है फादर। सिर्फ गॉड नहीं कहते, कहते हैं गॉड फादर, मतलब इन तीनों का भी जो पिता है वो परमात्मा है। इसलिए चित्र में भी हम देख रहे हैं कि तीन है, तीन हमारे सामने, त्रिमूर्ति हमारे सामने, तीनों मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और तीनों मूर्तियों के ऊपर है शिव परमात्मा। इसलिए नोट करिएगा ये बात, जब आपके घर पे पंडित जी कभी हवन भी करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, तो वो पता क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। यानी जब शिव आता है, ये शिव शब्द यूज होता है, तो कहते हैं परमात्मा, और जब शंकर जी का नाम आता है तो कहते हैं शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः। इसका मतलब ये हुआ शिव और शंकर अलग अलग हो गए। भाई ये तो अभी जैसे हम बातें कर रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि शिव और शंकर तो फिर अलग अलग है। हम तो आज तक यही सोचते थे कि शिव शंकर एक ही हैं, और हम कहते भी थे शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। लेकिन कभी हमने विचार नहीं किया कि नाम तो ये दो हैं, शिव और शंकर, नाम तो ये दो हैं, दोनों को एक साथ बोला जा रहा है, तो जरूर हो सकता है ये दो हों। पर हमने ऐसा नहीं सोचा। जब हम छोटे थे, हमारे स्कूल में ना दो बच्चे थे, एक का नाम था अमित, एक का नाम था सुमित, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो काफी होशियार थे वो पढ़ाई में भी। तो टीचर्स उनका नाम एक साथ बुलाते थे, अमित सुमित, अमित सुमित इधर आओ। तो वो जब वो इतना बुलाते थे उन्हें ना दिन भर ऐसे अमित सुमित, अमित सुमित, तो ऐसा लगने लग गया था हमें कि जैसे एक ही नाम है। हमारे माइंड ने ये स्वीकार कर लिया। वैसे जब बोलते हैं शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर, तो जब ये बोलते गए बोलते गए बोलते गए, हमारे माइंड ने स्वीकार कर लिया कि ये एक ही है। और वास्तव में ये एक नहीं है, इन दोनों में एक महान अंतर है। और दोनों के अंतर को आज अगर आपने समझ लिया तो देखिएगा आपको मेडिटेशन करना नहीं पड़ेगा, आपका मेडिटेशन अपने आप होगा। देखिए कैसे होता है। शिव और शंकर, वो चित्र दीजिए जरा, शिव शंकर में अंतर। तो जो शिव और शंकर है उनमें क्या अंतर है, यहां पर हम समझेंगे। देखिए, कभी भी आप गौर करिएगा कि जब आप शिवलिंग को देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग को देखते हैं, अगर शिव शंकर एक ही बात होती तो हम कभी भी
शिवलिंग को शंकर लिंग भी कह पाते हैं। तो हम शिवलिंग को ये भी कह पाते शंकरलिंग, बट हमने कभी शंकरलिंग नहीं कहा उनको। हमने हम कहते हैं शिवरात्रि, हमने कभी भी शिवरात्रि को शंकर रात्रि नहीं कहा, या कहा, कभी नहीं कहा। अगर वो एक ही होते तो फिर हम क्यों नहीं कहते हैं? गौर करिएगा, शंकर जी हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं, यानी योग मुद्रा में बैठे होते हैं, शिवलिंग के सामने बैठे होते हैं। यानी कि शंकर जी को तपस्वी रूप में दिखाया जाता है कि वो तपस्या कर रहे हैं, यानी वो परमात्मा से योग लगा रहे हैं। वो परमात्मा से योग लगा रहे हैं, परमात्मा से योग लगा रहे हैं वो, और परमात्मा से शक्ति ले रहे हैं, परमात्मा से शक्ति ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। देखिए, वैसे तो परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है, लेकिन जब हम ये भूल गए कि हम एक आत्मा है, हमने स्वयं को शरीर समझा। अब ये देखिए, चित्र में देखिए आप, शिव तथा शंकर में अंतर। यहाँ पे परमात्मा है और इधर शंकर जी बैठे दिखाए गए हैं, एकदम ध्यान मुद्रा में योग युक्त स्थिति में है। ठीक है, जब हमने देखा कि भाई हम स्वयं को अब शरीर मानने लगे हैं, ठीक है, हम भूल गए कि हम आत्मा है, तो हमने क्या सोचा कि परमात्मा भी शरीर वाले ही होंगे, या फिर उनके ज्योति बिंदु रूप से जुड़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया। क्यों? जैसे अगर मैं स्वयं को मां समझूं तो मुझे बेटा याद आएगा, अगर मैं स्वयं को बेटा समझता हूं तो माता पिता याद आते हैं, पत्नी समझूं तो पति याद आएगा, है ना? जब मैं स्वयं को आत्मा समझूं तो मुझे परमात्मा याद आएगा। लेकिन अभी तो मैं स्वयं को शरीर मानने लग गया ना, शरीर, ये बॉडी मैं हूं, ठीक है। तो बॉडी जब समझा तो परमात्मा के ज्योति बिंदु रूप से जुड़ना बड़ा मुश्किल लगा। तो हमने क्या किया, परमात्मा के जो गुण और कर्तव्य हैं वो उठाए और उनको एक बहुत सुंदर चित्र की शेप दी कलाकार ने, बहुत सुंदर। देखिएगा आप, इसका एक एक जो भी दिखाया गया है ना शंकर जी के चित्र में, एक एक चीज का बहुत गहरा मतलब है। अभी हम चाहेंगे शंकर जी की तस्वीर सामने आए एक बार, और उसमें हम देखेंगे कि क्या अर्थ है उसका। देखिए, परमात्मा परमात्मा को कहा जाता है ज्ञान का सागर। अभी बात हुई थी हमारी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा ज्ञान के सागर है। ठीक है, अब परमात्मा ज्ञान के सागर है और वो हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ठीक है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, राइट। और वहीं पे आप देखेंगे शंकर जी के चित्र में कि उनको तीसरा नेत्र दिखाया गया है यहाँ पे। ओके, देखो चित्र बहुत सुंदर आपको समझाएगा। यहाँ पे तीसरा नेत्र उनको दिया गया है। कहते हैं कि जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश हो जाता है। अब सोचने की बात है, विनाश किस चीज का हो जाता है? आप खुद से पूछिए, अगर मेरा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाए तो किस चीज का विनाश होगा? विनाश होगा किस चीज का? वाइसिस का, विकारों का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का। और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से ही तो कलयुग बना हुआ है ना। तो जब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ही खत्म हो जाए अगर, तो कलयुग खत्म हो जाएगा और ये दुनिया सतयुगी बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जब तीसरा नेत्र खुलता है शंकर जी का तो विनाश हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उनको तीसरा नेत्र दिखाया गया है। फिर दिखाते हैं शंकर जी को कि शंकर जी के ये ना, ये यहाँ पे सर के ऊपर यहाँ पे चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा शीतलता का, शांति का प्रतीक है। परमात्मा को शांति का सागर कहते हैं। ठीक है, वो हमें शांति, वो हमसे कहते हैं कि जब तुम स्वयं को आत्मा समझकर मुझसे योग लगाओगे, जैसे भी शंकर जी लगा रहे हैं, गौर से देखो, जैसे भी शंकर जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, वैसे ही जब हम परमात्मा से योग लगाएंगे तो हमारा ये सर एकदम शांत और शीतल हो जाएगा। इसलिए सर के ऊपर चंद्रमा दिखाए गए। ठीक है, फिर दिखाया जाता है उनकी लटाओं से गंगा बह रही है। ठीक है, उनकी लटाओं से गंगा बह रही है। अब सोचने की बात है, लॉजिकल साउंड तो नहीं करता है
कि सचमुच ये जो गंगा जी आ रही हैं, ये शंकर जी की लटाओं से निकल रही होंगी। और अगर हम ये बात आजकल के बच्चों को कहते भी हैं, तो वो तो स्वीकार ही नहीं करेंगे इन बातों को। नहीं, नहीं, ये लॉजिकल नहीं है, साउंड नहीं करती है ना? तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई रहस्य है, और जो कि आज हम जानेंगे, इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है, वो पता चलेगा। परमात्मा को कहते हैं ज्ञान का सागर, ठीक है? जैसे सागर से नदियां निकलती है, वैसे ही परमात्मा हम आत्माओं को गंगा, यानी ज्ञान की गंगा भी कहते हैं। जैसे परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, तो वो हमें ज्ञान देकर ज्ञान की गंगा बना देते हैं। नोट करना, ज्ञान की गंगा बना देते हैं, ठीक है? जैसे हम अपना उदाहरण दें, अब से कुछ वर्षों पहले तक हमें बिल्कुल भी ये चीजें नहीं पता थी, हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब हम इस ज्ञान को समझे और आज हम समझा भी पा रहे हैं, है ना? तो कहाँ से ये ज्ञान की गंगा बह रही है? कैसे? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान की गंगा है। तो परमात्मा ने ज्ञान दिया, ज्ञान बुद्धि में गया, बुद्धि में ज्ञान की गंगा बह रही है, और जिसकी बुद्धि में ज्ञान की गंगा बहेगी, वो बाहर भी ज्ञान ही निकालेगा। इसलिए यहां से गंगा बहती दिखा दी है। पानी की गंगा की बात नहीं है, वो ज्ञान की गंगा की बात है। कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से हम पावन हो जाते हैं। वास्तव में वो गंगा जी में स्नान करके पावन होने की बात नहीं है, वो ज्ञान की गंगा में नहाने से पावन होते हैं। कोई भी देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, जैसे भी ज्ञान आप ले रहे हैं, लेते लेते ही आपको एक हल्कापन अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन आप गंगा जी में बहुत बार स्नान किया होगा, वहां पे देखिए आप, कितने लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं जो गंगा जी के तट पर ही रहते हैं। वो तो रोज नहाते हैं उनमें, कितनी बार नहाते हैं। इस प्रकार तो उनके विकर्म, उनके तो पाप पूरे विनाश हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस बात को समझना होगा कि पानी की गंगा की बात यहाँ पे नहीं है, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने की बात है, जो कि हम अभी लगा रहे हैं। अभी आप लगाते लगाते ही 7 दिन में अनुभव करेंगे कि आप बहुत लाइट हो गए हैं, प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि शंकर जी के गले में सर्प होता है, देखिए ऐसे सांप होता है। अब देखिए आप, घर में अगर सांप निकल जाए तो हम उसे मारने को भागते हैं, वैसे भी सांप से कितने डरते हैं। और शंकर जी के गले में सर्प कितना अच्छा लगता है ना? उसे हाथ जोड़ने लगेंगे हम, है ना? देखिए, समझने की बात है यहाँ पर कि जो सांप होता है ना, सांप को कड़वा, जहरीला कहा जाता है, ठीक है? सांप की तुलना की जाती है वाइसिस से, विकारों से। जब आत्मा के अंदर विकार होते हैं, यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ होते हैं, अपनी चरम पे होते हैं, तो वो सर्प तुल्य ही होते हैं, और वो हमी को और हमारे जो अपने संबंधी है उन्हीं को डसते रहते हैं, ठीक है? तो परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम मुझसे योग लगाओ, तुम मुझसे मेडिटेट करो, मुझ में ध्यान लगाओ। तो मुझ में ध्यान लगाने से क्या होगा कि जो ये वाइसेस है ना, जो सांप जैसे हैं, तुम इन्हें जीत लोगे, और यही जीत कर अपने गले की माला बना लोगे। तो ये चित्र में जो सर्प दिखाया गया है ना, गले की माला के रूप में दिखाया गया है। मतलब वाइसेस को जीतेंगे और गले की माला बना लेंगे उसे, ठीक है? वो शोभा बढ़ाएगी। यानी जो वाइसेस हमें दुख दे रहे हैं, और अब हमारों को दुख दे, जो हमारे अपने उनको दुख दे रहे हैं, वो अभी हमारे गले की शोभा बन जाएंगे, है ना? क्रोध शांति में बदल जाएगा, काम पवित्रता में बदल जाएगा, है ना? इस तरीके से आगे देखिएगा। समझ में ना आए तो आप स्पष्ट कर लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है? वैसे तो समझ में आ रहा होगा, बड़ी सिंपल वे में चल रहे हैं हम। आगे हम देखेंगे कि शंकर जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, योग युक्त स्थिति में। वैसे तो हम कई बार इस बात का जिक्र अभी भी कई बार कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि शंकर जी को जब भी आप देखेंगे, वो ऐसे योग युक्त स्थिति में बैठे होते हैं। उनके नेत्र खुले होते हैं, वो कभी आंखें बंद करके नहीं बैठे होते ध्यान में, आंखें खुली होंगी और सीधे बैठे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है? गौर करना इस बात का क्या अर्थ है कि परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे नेत्र खोल कर याद करो। इसलिए राजयोग में नेत्र खोल कर मेडिटेशन करना सिखाया जाता है। नेत्र, नेत्र ना तो पूरे खोलने हैं, ना पूरे बंद करने हैं, बीच। पूरे खोलना माना कॉन्शियस, और बीच थोड़ा खोलना ये होता है सब कॉन्शियस वाली स्टेज। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जैसे हम रात को सोने जाते हैं,
रात को सोने जाते हैं, अपने गौर किया होगा, हमें हल्की हल्की नींद आती है, जैसे ये वाली स्थिति होती है, ये वाली होती है ना। इसमें आंखें पूरी बंद नहीं होती है, थोड़ी खुली रहती है। तो यही योग की स्थिति है, थोड़ी खुली रखेंगे, इसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और उससे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होती है। परमात्मा ये भी कहते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो तीन तीन बॉडी के जो तीन द्वार है, यानी तीन वे से रिलीज होती है, रेडिएट होती है ज्यादा, आंखों से, हथेली से और पांव के तलवों से। ठीक है, सबसे ज्यादा नेत्रों से निकलती है 80%, 15% हथेलियों से और 5% तलवों से निकलती है। अब जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं तो हमने कई बार देखा होगा, हमारे तलवे भी कई बार ऐसे यूं दब जाते हैं, हाथ भी हम कई बार बंद कर लेते हैं। लेकिन नेत्र खुले रहने से क्या होता है कि हम परमात्मा पिता से ऊर्जा ले रहे हैं और वो नेत्रों से निकलकर वायुमंडल में फैल रही है और वायुमंडल इससे चार्ज हो जाता है। वायुमंडल चार्ज कैसे? जैसे सपोज अगर आप कभी भी ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेंटर्स पे गए होंगे तो आपने वो एनर्जी फील की होगी वहां पे, कि वहाँ कितना पीस अनुभव होता है। आप मंदिर पे भी जाते हैं तो एक अलग एनर्जी फील करते हैं। तो वैसे ही जब आप घर पे भी मेडिटेट करेंगे तो आपकी आंखों से वो ऊर्जा निकलेगी और आपके घर को चार्ज करेगी और आपके घर में बहुत अच्छा लगने लगेगा। जो भी बाहर से आएगा वो कहेगा कि कितनी पीस है, आपके यहाँ बैठ के बड़ा सुकून मिलता है। ठीक है, तो ये तो मेडिटेशन आंखें खोल के करना है। ओके, शुरू में भले आंखें बंद करें थोड़ी देर, फिर उन्हें थोड़ा सा खोल ले और अपने आप को थॉट देते रहें आगे। हम देख रहे हैं कि शंकर जी के बदन पे, शंकर जी के तन पे कोई कपड़ा नहीं होता है। देखिएगा, तो शंकर जी के बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता, कभी भी देख लीजिएगा कोई कपड़ा नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि परमात्मा हम आत्माओं को ये ज्ञान देते हैं कि तुम वहां से, अपने घर से यहाँ नग्न आते हो। ठीक है, ये शरीर तुम्हारा कपड़ा है। ठीक है, और तुम इस कपड़े को यहीं छोड़कर नग्न ही जाना है। यानी आत्मा का जो कपड़ा है वो कौन है? शरीर। ठीक है, तो परमात्मा कहते हैं जब तक तुम स्वयं को ये कपड़ा मानोगे, मुझे याद नहीं कर सकते। अपने आप को आत्मा मानोगे, यानी मैं नग्न आत्मा हूं, ये मुझे शरीर है ही नहीं, शरीर रूपी कपड़ा मुझे है ही नहीं, मैं एक आत्मा हूं। जब स्वयं को ये मानोगे तो 24 घंटे तुम्हारा ध्यान मुझ में ही रहेगा, यानी तुम्हारा योग मुझसे ही लगा रहेगा। योग कहते हैं जोड़ को, है ना, 2+2=4, तो 2+ को योग भी कहते हैं। 2 योग 2=4। ठीक है, योग मतलब जोड़। ओके, जोड़। तो यहाँ परमात्मा से हमारा योग लगा रहेगा हमेशा, अगर हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, मैं एक आत्मा हूं। इसलिए इनके बदन पे कभी कपड़े नहीं दिखाते हैं। आपने देखा होगा शंकर जी हमेशा ना शेर के ऊपर बैठे होते हैं। वो शेर की खाल ऐसे बिछी होती है और उसका चेहरा आगे को ऐसे निकला होता है और आंखें खुली होती है उस शेर की। मतलब वो ऐसे लगता है कि वो शेर मरा हुआ है, लेकिन चेहरा देख के लगता है कि वो जीवित है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि शेर में बहुत अभिमान, बहुत आक्रोश, क्रोध होता है। यानी कि अभिमान को हमने हमने कन्वर्ट किया है, हमने मारा नहीं है, उसे हमने ट्रांसफर किया है। मतलब हमने क्या किया है, जैसे पहले हम देह अभिमान में थे, यानी स्वयं को बॉडी समझते थे, हमने उसको बदल के कर दिया आत्म अभिमान। यानी अभिमान नहीं गया, अभिमान वही है, लेकिन उसे चेंज किया है हमने। ठीक है, हमने उसे शिफ्ट किया है देह अभिमान से आत्म अभिमान। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आत्म अभिमानी हो जाएंगे। आत्म अभिमानी माना कोई दिखाए, जैसे शेर को मारा हुआ है लेकिन मरा हुआ भी नहीं है, चेंज है बस। ठीक है, शिफ्ट किया उसको। तो ये बात हमने समझनी है कि वही शेर क्या है, अब हमें बैठने का आसन बन गया है, हमें वो आराम दे रहा है। जो चीज हमें दुख देती थी अब वो आराम दे रही है, तो उसके ऊपर शंकर जी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि जो ये शंकर जी हैं, ये जो शंकर जी के चित्र को आप देखेंगे, चित्र हमें दर्शाता है कि जैसे
आत्मा और परमात्मा के बीच जो भी हुआ है, यानी हम आत्माओं और परमात्मा के बीच जो भी कुछ हुआ है, वो शंकर जी के चित्र के द्वारा बड़े सुंदर तरीके से दर्शाया जाता है। इसलिए शंकर जी को कहते हैं देवता। यानी जब हम ये सब कार्य करेंगे, जो भी हमने आपको बताया, जो एक्सप्लेन किया, जब इसको हम संपूर्ण रूप से दिल से करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, शंकर जी जैसे बन जाएंगे। ठीक है, शंकर जी जैसे बन जाएंगे मतलब शंकर जी शिव की याद में मग्न हैं, इतने मग्न हैं, उनके जैसे ही बन गए हैं, इसलिए उनका नाम उन्हीं के साथ लिया जाता है। ठीक है, उनका नाम उन्हीं के साथ लिया जाता है। ठीक है, वैसे ही जब हम परमात्मा की याद में मग्न रहेंगे, बिल्कुल उनकी याद में एकदम मग्न रहेंगे, तो उनके जैसे ही बन जाएंगे। साइंस मानती है आप जैसे को याद करोगे वैसे ही बन जाओगे, जैसे को याद करोगे वैसे ही बन जाओगे। सी, आप किसी दुखी व्यक्ति को भी याद करके देखो। ठीक है, कोई दुखी है जो सबको दुख देता है, बहुत गुस्सा करता है, धोखा देता है, आपका चेहरा उतर जाएगा अभी। आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जो बहुत सुखी रहता है, जो सबकी मदद करता है, आपका चेहरा खिल जाएगा अभी। क्या है ये, मतलब जब मैंने किसी दुखी व्यक्ति को याद किया तो मतलब मैंने अपने मन को उसके मन से कनेक्ट कर दिया, तो उसकी एनर्जी मेरे मन में ट्रांसफर होने लग गई और मैं दुखी हो गया। इसको कहते हैं दूसरे शब्दों में टेलीपैथी। ठीक है, कनेक्ट कर देना माइंड को किसी से। ऐसे ही ऐसे ही जब मैं किसी सुखी व्यक्ति को याद करता हूं तो मेरा माइंड उससे कनेक्ट हो जाता है और उसके माइंड से ये एनर्जी मेरे यहाँ ट्रांसफर होने लगती है और मेरा चेहरा खिल जाता है। वैसे जब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो परमात्मा को मुझे मन से ही तो याद करना है, मुझे अपना मन परमात्मा में लगाना है। अब जितनी देर में मन और बुद्धि के जो प्लग हैं, ये पावर हाउस है, मान लो ये पावर हाउस है, मन, ये मन है, ये बुद्धि है, इसको ऐसे लगा दूंगा ना यूं, ठीक है, तो करंट यहाँ पास होता रहेगा, मन बुद्धि के द्वारा आत्मा में वो करंट आता चला जाएगा। तो जितनी देर आप लगाएंगे उतनी देर यहाँ करंट आता रहेगा। ठीक है, याद रहे, और खुद को आत्मा ही समझेंगे तो वो करंट 24 घंटे पास होता रहेगा और आपका चेहरा एकदम खिला रहेगा, बड़े खुश दिखाई देंगे आप, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एनर्जाइज, हमेशा एकदम, जैसे मानो आपको देखकर लोग कहेंगे बड़े खुश लगते हैं आप, क्या बात है, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, जैसे एक छोटे बच्चा नहीं कभी थकता नहीं है, ऐसे हो जाएंगे आप, बिल्कुल थकेंगे नहीं, एकदम एनर्जेटिक रहेंगे। क्यों, क्योंकि हम किसे याद कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान को, तो चेहरा तो उतर ही नहीं सकता ना फिर। तो यहाँ पर इस बात को हमने अच्छे से समझ लेना है। हाँ, परम धाम का चित्र आप शो करें, वेरी करिए। तो यहाँ पर ये बात है। ठीक है, अब हमारे जो मन में ख्याल आ रहा है, हालांकि हमने पहले कहा था तब नेटवर्क शो था कि परम धाम का चित्र दिखाएं, तो सिस्टर अभी परम धाम का चित्र आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर है परम धाम, ये देखिए। जैसे अब हमने शंकर जी के चित्र के द्वारा ये तो समझ लिया कि भाई देखो, जैसे शंकर जी परमात्मा की याद में मग्न है और वो देखो उनके जैसे ही बन जाते हैं, जितनी शक्तियां गुण सब परमात्मा में, वो सब शंकर जी के द्वारा दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही वो हमारे द्वारा भी दिखाई देने चाहिए। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये है परम धाम। ठीक है, परम धाम में जो ऊपर, सबसे ऊपर जो दिखाई गई है ना, थोड़ी बड़ी सी, बड़ा सा स्टार दिख रहा है, ये है परमात्मा। और उसके बाद जो छोटे 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 स्टार से मिलकर जो ये बना है ना, कल्प वृक्ष, उल्टा झाड़, ये पूरा बना हुआ है, ये है सभी आत्माएं, यानी अपने पिता के साथ सभी बच्चे वहां पर रहते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है, सुनहरे लाल रंग का यह लोक सभी आत्माओं और परमात्मा का निवास स्थान है। इसे परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात हमने आपको पहले भी स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, अगर आपके पास 3 लोक का चित्र है तो वो जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पर ये बात है। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं कि हमने स्पष्ट किया था कि जब शंकर जी का नाम लिया तो कहते हैं शंकर देवताय नमः। ठीक है, शंकर देवताय नमः, और शिव को कहते हैं शिव परमात्माय नमः। ओके, तो ये बात है। तो शंकर जी कहाँ रहते हैं, वो 3 लोक होते हैं, जैसे ये एक हो गया है ना, एक लोक हो गया जहां हम हैं, 2 लोक हो गए, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा लोक होता है जिसे कहते हैं सूक्ष्म लोक। ठीक है, जिसका प्रकाश ऐसा होता है जैसे दूध या लाइट होती है ना, दूध या प्रकाश होता है। ठीक है, वहां अब ये स्पष्ट समझ लेना आप
कि जब यहां से खड़े होके हम आकाश की तरफ देखते हैं, जो ये नीला नीला दिखाई देता है, ठीक है, हम सोचते तो यही ब्रह्मांड है। ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्म ये तो आधा ही है। पूरा ऐसे होगा, पूरा पूरा ऐसे होगा, ये पूरा गोला, जिसके ऊपरी हिस्से में परम धाम जो हमने अभी देखा, और निचले हिस्से में ये अभी हम जहां पर हैं, ठीक है। अभी जहां तक हमें ये दिखता है नीला नीला, यहां तक हम इस 5 तत्वों की देह में बैठकर जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस नीले नीले जो ये है, इस नीले नीले तक, इसको कहते हैं स्थूल वतन, यहां तक प्रकृति है, ठीक है, यहां तक प्रकृति है, यहां तक हम इस प्रकृति के शरीर से जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें इससे ऊपर जाना है तो वहां है सूक्ष्म लोक, और सूक्ष्म लोक में हम इस शरीर से नहीं जा सकते। तो इस शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है। शायद हमने इसका जिक्र किया था फर्स्ट डे, या कहीं और किया था, मुझे याद नहीं है। हम ये आ गया, ये है 3 लोक का चित्र। देखो फाइनली सिस्टर ने अरेंज कर दिया। ये देखिए 3 लोक का चित्र आपके सामने है। ऊपर है परम धाम, ठीक है, बीच में है सूक्ष्म लोक, और सूक्ष्म लोक में बैठे हुए हैं 3, देखिए, ये बैठे शंकर जी, विष्णु और ब्रह्मा जी, ठीक है। और नीचे ये नीला नीला आपको दिख रहा होगा, ये, ठीक है, ये नीला नीला ये जो दिख रहा है, यह है स्थूल वतन। ये धरती, धरती दिख रही है आपको, ये पृथ्वी है, ये, और ये नीला नीला आकाश, और इसमें देखो सूर्य सितारे सब दिख रहे हैं, ये सारा प्रकृति का हिस्सा है। तो हम यहां तक जा सकते हैं इस प्रकृति के शरीर में। लेकिन अगर हमें इससे ऊपर जाना है, जहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर जी हैं, तो वहां पे जाने के लिए हम देखेंगे कि हमारे इस शरीर के अंदर एक लाइट की बॉडी है, जो कि है, सत्य है ये बात, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं। इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर एक लाइट की बॉडी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बुद्धि से चलेंगे, ये विचार करेंगे, जैसे मानो ये शर्ट है, शर्ट के ऊपर ये जैकेट पहनी हुई है, वैसे ही आत्मा है, आत्मा ने पहले लाइट का शरीर पहना हुआ है। अगर आपके पास ऐसी कोई इमेज है जिसमें आत्मा लाइट के शरीर में है तो प्लीज शो इट, ठीक है। आत्मा है, लाइट का शरीर है, और लाइट के शरीर के ऊपर 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। ये स्पष्ट समझ लेना आप। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा, उसके ऊपर लाइट का शरीर है, फिर उसके ऊपर 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। स्पष्ट हुआ? हाँ, स्पष्ट हुआ, ठीक है। ये जो लाइट का शरीर है ना, ये बहुत ही हल्का है, इसका वजन है 0 किलोग्राम, और वास्तव में हमारा असली शरीर तो वही है जो हमारे संकल्पों से, एनर्जी से बनता है, ठीक है। ये जो हमने पहना हुआ है ना, ये उसके ऊपर हमने पहना हुआ है, या मैं ये कहूं कि मानो ये जैसे हमारी गाड़ी है, और इसके अंदर मैं आत्मा लाइट के कपड़े पहन के बैठी हुई हूं। जैसे हम कपड़े पहनकर अपने 4 व्हीलर में बैठते हैं ना, ऐसे ही इस शरीर में, इस 5 तत्वों की बनी कार में मैं आत्मा, ये देखो ये दिख रहा है आगे, ये लाइट की बॉडी दिख रही है आपको। मैं आत्मा, मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं, मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं, ऐसे होते हैं हम। और इस सहित हम इस 5 तत्वों के शरीर में बैठते हैं, ठीक है। अगर मुझे आकाश से ऊपर जाना है, आकाश से ऊपर जाना है, तो मैं इस 5 तत्वों की देह से नहीं जा सकता, उस लाइट के शरीर से ही जा सकता हूं, ठीक है। तो अभी तो मैं मन बुद्धि के द्वारा ही सूक्ष्म वतन में जा सकता हूँ। वास्तव में तो मैं इस शरीर को छोड़ के नहीं जा सकता, पर मन बुद्धि से जाने का अभ्यास जरूर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे हम आपसे कहें कि आंखें बंद या खुली, जैसा भी आपको रखना चाहे रखिए। सोचिए अपने बच्चों के बारे में। आपके बच्चे, या आप खुद एक बच्चे हैं, तो सोचिए अपने पिता के बारे में, वो कहाँ पर है अभी। तो फट से हम बुद्धि से उन्हें देखने लग जाते हैं। सोचिए अपनी दुकान के बारे में या अपने ऑफिस के बारे में। अपने आप को ऑफिस में देखिए कि मैं ऑफिस में
घूम रहा हूं। मैं शॉप में सामान सेल कर रहा हूं, प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हूं। देखो आपको देखने लग गया। और अब मानिए शॉप पे आप अपना जो प्रोडक्ट्स है उन्हें आप सेल कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आपसे बड़े नम्रता से बात कर रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? याद करिए, शॉप पर आप जब सामान सेल कर रहे थे, एक व्यक्ति आज आपसे झगड़ा करके चला गया। अब आप उसी सीन को याद करिए, आपका मूड बिल्कुल उतना ही खराब हो जाएगा जितना उसके साथ हुआ था, जबकि वो व्यक्ति तो यहाँ नहीं है। वो व्यक्ति तो यहाँ नहीं है ना। हमने केवल मन बुद्धि से हम गए उसी वाले सीन में, और हमारे मन और बुद्धि उतना ही खराब हो गया जितना सवेरे वास्तव में हुआ था। ठीक है, तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि मैं वास्तव में तो अभी सूक्ष्म वतन में नहीं जा सकता, वो तो आप आगे चल के समझ जाएंगे कि हम कब जाएंगे। पर मैं मन और बुद्धि से तो जरूर जा सकता हूँ, और वही अनुभव कर सकता हूँ जो मैं वहां पर जाके वास्तव में करूंगा। ठीक है, तो तो अब मैं क्या देखूंगा कि मैं इस शरीर में, इस स्थूल वतन में बैठा हुआ हूं। ठीक है, पांच तत्वों के शरीर में हूं। अब आप कल्पना करेंगे कि मैं एक पहाड़ी के ऊपर एकांत में बैठा हुआ हूं। एक सेकंड के अंदर करना है, बड़ा आसान है ये। पहाड़ के ऊपर चले जाइए और मैं वहां बैठा हुआ हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बैठा हूं, और पांच तत्वों के शरीर में ही हूं। ठीक है, मन में तीन काउंट करेंगे, 1 2 3, और देखेंगे अभी मैं सूक्ष्म वतन में बैठा हूं। वो पहाड़ी है लेकिन लाइट की पहाड़ी है, प्रकाश की पहाड़ी, और मैं प्रकाश की पहाड़ी पे बैठा हूं लाइट की देह में। कोई चित्र हो तो ऐसा दिखाइए जरा। लाइट की पहाड़ी है और मैं प्रकाश की देह में बैठा हुआ हूं। सिंपल, मुस्कुराते हुए देखिएगा, जोर नहीं लगाना है बिल्कुल भी। जैसे ये है, ये प्रकाश की दुनिया है। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को दिखाया गया है, और ये तीनों इस वक्त लाइट के शरीर में है, पांच तत्वों का शरीर नहीं है ये। मैं जानता हूं कुछों को बहुत डिफिकल्ट लगेगा और कुछों को आसानी से हो जाएगा। सारा प्रैक्टिस का खेल है। जिन चीजों को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं सुनने, पढ़ने और देखने के लिए, वैसे सीन्स हमारी बुद्धि बड़ी आसानी से विजुअलाइज कर लेती है। जैसे मैं आपसे बोलूं, विजुअलाइज अ फाइट सीन, सड़क पे कोई किसी को चांटा मार रहा है, आप फट से विजुअलाइज कर लेंगे। विजुअलाइज करिए कि कोई किसी के मंदिर के बाहर से जूते उठा के भाग रहा है, आप फट से सीन ये विजुअलाइज कर लेंगे। विजुअलाइज करिए कि कोई ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, फट से विजुअलाइज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीन हमने बहुत ज्यादा देखे हैं टीवी पर। ठीक है, बहुत ज्यादा इनके बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा है। तो एक दिन में आप सूक्ष्म वतन को तो विजुअलाइज नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं। लेकिन जैसे हम इस सीन के बारे में सोचेंगे कि देखो कोई किसी को पीट रहा है, या कोई ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, या कोई चोरी कर रहा है, जब इन सीन को सोचते हैं, देखते हैं, तो मूड कैसा होता है ना, खराब हो जाता है। वैसे जब ये अच्छे अच्छे सीन हम देखना शुरू कर देंगे, तो उतना ही आनंद हमें अनुभव होगा। ये दिखते हैं दिव्य बुद्धि से, और आज हमारी बन गई आसुरी बुद्धि। आसुरी का मतलब होता है आसुर, मतलब असुर, मतलब जिसकी कोई सुर ताल नहीं, कुछ भी गाती रहती है ये बुद्धि।
आसुरी बुद्धि हो गई है, कुछ भी दिखाती रहती है दिन भर, उल्टा सुल्टा इधर उधर का, क्योंकि हम देखते ही ऐसी चीजें पढ़ते हैं, ऐसी चीजें सुनते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये बन जाएगी दिव्य बुद्धि, क्योंकि हम परमात्मा का दिव्य ज्ञान उतार रहे हैं अंदर, और ये अब परमात्मा हमें गिफ्ट कर रहे हैं दिव्य बुद्धि। ये गिफ्ट मिल चुका है आपको, इसे स्वीकार करिए कि परमात्मा ने मुझे दिव्य बुद्धि गिफ्ट कर दी है। ठीक है, स्वीकार करिए बस, और धीरे धीरे हम देखने लग जाएंगे। और जितने भी बहन भाई अभी कोर्स कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा, जो हमारे भाई बहन सेवा कर रहे हैं, जो इनको लिंक्स शेयर करते हैं, तो मेडिटेशन वाले लिंक शेयर करें जिनमें विजन्स दिखाए गए हैं, परम धाम का, सूक्ष्म वतन का, है ना, फरिश्ते का। वो ज्यादा से ज्यादा इनके साथ शेयर करें, ताकि उन विजन्स को ज्यादा से ज्यादा देखें और इन्हें वो विजुअलाइज होने लग जाएं आराम से। देखें, बड़े दिल से देखें, खुशी से देखें, जोर ना लगाएं बिल्कुल भी। बस देखें आराम से और मुस्कुराते रहिए देखकर, अपने आप ही देखना विजुअलाइज होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। अच्छा, अभी क्या बच गया, शायद शिवरात्रि। हाँ, शिवरात्रि बच गया। तो जरा शिवरात्रि वाला चित्र लगाइए अगर आपके पास है तो। कि जैसे हमने शिव शंकर का अंतर समझ लिया, हमने त्रिमूर्ति के बारे में जान लिया, परमात्मा के गुणों के बारे में जाना कि वो, उनके गुण क्या हैं, वो शांति के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर है। उनके कर्तव्यों को जाना कि वो गाइड हैं, लिबरेटर हैं, वो मर्सीफुल हैं, वो त्रिमूर्ति के रचयिता हैं, इनके द्वारा स्थापना, पालना और विनाश कराते हैं, ये भी हमने समझ लिया। उनका नाम शिव है, वो परम धाम में रहते हैं, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, बचा क्या, शिव शंकर में अंतर भी हमें स्पष्ट हो गया। लेकिन एक चीज रह गई, वो है शिवरात्रि। जो ये शिवरात्रि है, ये क्यों मनाते हैं? ठीक है, जरा दिखाइएगा। वैसे तो हम सोच रहे थे कि आज साथ में अष्ट शक्ति भी क्लियर हो जाएंगी, पर ये तो समय ही पूरा हो गया है। अच्छा, अभी किसी का मैसेज आया कि ओके, किसी ने मैसेज किया है अभी कि डमरू और त्रिशूल का क्या मतलब है। त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब होता है परमात्मा हमें तीन लोक का ज्ञान देते हैं। जैसे अभी तीन लोक के बारे में पता चला, शायद पहले इतना स्पष्ट हमें नहीं था। तीन लोक का ज्ञान देते हैं, तीन काल का ज्ञान देते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये जो बात मैंने की, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन काल का ज्ञान, वो अगले चैप्टर में आने वाला है, बहुत मजा आएगा उसमें। ठीक है, वो आने वाला है। परमात्मा हमें तीन बिंदुओं का ज्ञान देते हैं। तीन बिंदी मतलब परमात्मा कहते हैं आप आत्मा बिंदी हो, मैं परमात्मा भी एक बिंदु हूँ, और ये जो समय है जिसका हम आगे चल के करने वाले हैं, वो भी एक बिंदी है, उसे हम आगे समझेंगे। ठीक है, त्रिशूल का अर्थ ये होता है। आगे डमरू, डमरू जब बजाते हैं तो दिखाया जाता है शंकर जी डांस करते थे डमरू बजा के। डमरू बजाना माना ज्ञान का डमरू बजाना। ठीक है, यानी जब हम आत्माओं के मन में ज्ञान तैरता है ना, तो हम क्या करते हैं, ज्ञान सुनाए बिना रह नहीं सकते। जब किसी को ज्ञान डमरू बजाते हैं हम किसी के सामने से दर 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 दर, तो जब माना हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो अपने आप को बहुत खुशी होगी। क्यों? क्योंकि हम किसी को खुशी बांट रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। तो ज्ञान डमरू, ये डमरू ज्ञान का प्रतीक है, बजाना और नाचना खुशी से। अच्छा, दिखाइए शिवरात्रि प्लीज, और शिवरात्रि। अच्छा, शिव रात्रि, मेरे ख्याल से समय भी हो गया है, बट थोड़ी देर में हम इसे स्पष्ट कर देंगे, 8:20 हो गए हैं वैसे। चलिए, मैं 2 मिनट लूंगा इसके लिए। शिवरात्रि, शिव, शिव कहा जाता है प्रकाश को, शिव कहा जाता है सूर्य, ज्ञान सूर्य को। शिव मतलब ज्ञान सूर्य, तो रात्रि मतलब अज्ञान की रात्रि। ये बात समझ लेना, ये रात्रि वो नहीं है जिसमें हम रात को इन आंखों से सो जाते हैं, नहीं। ये रात्रि वो है जिसमें हम इस वाले आंख से, इस वाले नेत्र से सोए हुए हैं, ज्ञान के नेत्र से सोए हुए हैं, ये बंद है हमारा। इसलिए तो गाते हैं ना, प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ, मतलब ये वाला नेत्र बंद है। तो ये वाली रात्रि की बात हो रही है। जैसे युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग को कहा जाता है सवेरा, त्रेता को कहा जाता है दोपहर, द्वापर युग को कहते हैं शाम, और कलयुग को कहते हैं रात्रि। कलयुग माना रात्रि,
जहां ज्ञान का नेत्र पूरी तरह से बंद हो जाता है। जब ये बंद है तो आज आप देख ही रहे हैं चारों तरफ सब कुछ है ना हमारे पास, फिर भी हम कितने दुखी हैं, हमें कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखता हमको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस नेत्र में कौन कौन बैठ गए? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो कि चित्र में दिखाए गए हैं, यहाँ आके बैठ गए। इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पर इसे बंद कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे में परमात्मा शिव इस रात्रि में आते हैं, अज्ञान की रात्रि में आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान का प्रकाश इस नेत्र पर मारते हैं और ये नेत्र खुलने लगता है। इसी यादगार में, इसी की याद में शिवरात्रि मनाई जाती है, कि मतलब अज्ञान की रात में परमात्मा का आना और ज्ञान का प्रकाश फैलाना। अब परमात्मा कैसे आते हैं कलयुग रूपी रात्रि में, क्या है उनके आने की विधि, किस तरीके से आते हैं, और फिर आके किस तरीके से जो भी कुछ होता है वो हम आगे के कोर्स में समझेंगे, जो कि कल या परसों के चैप्टर में कवर होगा, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देखो चित्र में भी कितने सुंदर तरीके से दिखाया जा रहा है कि उधर परमात्मा का प्रकाश, देखो आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश ग्लोब के ऊपर पड़ रहा है, और विकार यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, सारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो शिवरात्रि का अर्थ यही होता है कि परमात्मा का आना और विकारों का विकारों को नष्ट कराना। इसलिए देखना शिवरात्रि पे हम क्या करते हैं, शिवलिंग, आप देखना शिवलिंग के ऊपर ना एक कलश लगा होता है, उससे ना बूंद बूंद कर पानी टपकता रहता है। उसका अर्थ होता है कि परमात्मा जब आते हैं ना तो हमें बूंद बूंद कर ज्ञान देते हैं। ठीक है, हमारे बुद्धि रूपी कलश में बूंद बूंद कर रोज ज्ञान देते हैं, तो इसलिए वो लगाया जाता है। अब देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर हम क्या करते हैं कि अख के फूल चढ़ाते हैं। अख के फूल क्यों? अरे देवी देवताओं पे तो गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, लेकिन इनके ऊपर अख के फूल होते हैं। अख के फूल मतलब जो कड़वे होते हैं, मतलब अपने स्वभाव, वो संस्कार जो दुखदाई हैं, जो हम दूसरों को जिनके द्वारा दुख दे रहे हैं, उन्हें हम परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, परमात्मा को दे देते हैं, और परमात्मा उसके बदले हमें देते हैं सुख, शांति, पवित्रता, आनंद और शक्ति। तो ये सब चीजें हैं, इन्हें हम थोड़ा सा और कल स्पष्ट करेंगे अगर अब बच गया है तो, और फिर देखेंगे। ठीक है, और आशा है कि आपको काफी स्पष्ट हो गया होगा वैसे तो।